चलिए शुरू करते हैं। आपका नाम? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी, ओह माय गॉड। शाहिद अफरीदी, आपसे एक सीरियस सवाल हो जाए? जी जी ज़रूर। ओके, तो शाहिद अफरीदी, आप मुझे ये बताएगा कि इंडिया अपना प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस के नाम से लॉन्च करने जा रहा है, खुद लॉन्च कर रहा है अपनी ही कंपनी से। नेक्स्ट वीक लॉन्चिंग होने वाली है। दुनिया में तहलका मच गया है, नासा भी हैरान है कि इंडिया इतनी कामयाबियाँ कैसे हासिल कर रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? अब मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है ना वो गोल ओरिएंटेशन है उनके अंदर, उनके स्टूडेंट्स के अंदर उनका जो एक निज़ाम है तालीम के हिसाब से देखा जाए तो गोल ओरिएंटेशन, और उसके अलावा उनके जो स्टूडेंट्स को मतलब के रोज़गारी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके अंदर एक अच्छी खासी एक मतलब एक मार्केट है उनके पास, जहाँ से लोगों को अपना काम मिल जाता है जो भी जिस फील्ड का भी हो। तो अगर रॉकेट लॉन्चर और इस तरह के हिसाब से वो तरक्की कर रहे हैं तो मेरे हिसाब में उनके अंदर जो डेडिकेशन है अपने मुल्क के लिए, अपने काम के लिए, तो ये वो चीज़ है, इसलिए वो आगे निकल रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएगा कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान इस वक्त किस दहाने पे है? पाकिस्तान की सुपार को हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। पाकिस्तान तो इस हिसाब से तो बहुत पीछे है ना। अभी तो हम ग्राउंड लेवल से ही नहीं निकले, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस लेवल तक आने के लिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है हमें सोशल मीडिया और जो बाकी मतलब एक इस तरह की चीज़ें हैं ना, इधर से निकल कर हमारी नौजवान नस्ल को प्रैक्टिकल फील्ड में लाने की ज़रूरत है ताकि हम भी दुनिया का मुकाबला कर सकें। मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो है ना रोज़े अज़ल से डे 1 से चाइना का साथ नहीं छोड़ा है। अब चाइना भी तंग आ गया। नो मनी नो हेल्प का जिसने ट्रेंड चलाया था हमारे लिए, चाइना भी ज़्यादा देर टिकने वाला है नहीं पाकिस्तान के साथ। मुझे लगता है कि अब वो दिन आने वाले हैं जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है ना, अमेरिका को भी, अब अमेरिका का जो कंपैरिजन है वो बड़ी बड़ी कंट्री से होता है। तो अब आने वाले अरसे में हमें इंडिया के आगे भी हाथ फैलाने की नौबत आने वाली है। नहीं कि अम्मा कब तक खैर बनाएगी, आप देखते रहिए बस। हाथ फैलाने की जहाँ तक बात है, अगर यही ट्रेंड रहा हमारे हुक्मरानों का, हमारी सो कॉल्ड मतलब पॉलिटिशियंस जो हैं, जो हमें नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ कारोबारी हैं जो पॉलिटिक्स को सिर्फ कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर यही ट्रेंड रहा, यही लोग रहे मुसल्लत हमारे इदारों पर, हमारे पोस्ट्स पर, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आगे निकलें। और जहाँ तक आप बात करें इंडिया तक हाथ फैलाने की, तो इंडिया हाथ नहीं फैलाएगा। ये हो सकता है वो अपना हिस्सा फिर खींच ले हमसे। यानी पाकिस्तान खींच ले? अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, लेकिन सुन के अच्छा लगा। मैं एक तल्ख हकीकत बयान कर रहा हूँ कि जिस तरह से हम लोग बिल्कुल एक सोए पड़े हैं, हमारी कौम जो है वो सोई पड़ी है, तो इस हिसाब से साफ ज़ाहिर है वो उनका डे 1 से यही मिशन है कि हमने पाकिस्तान पे हमला करना है, हमने पाकिस्तान पे हमला करना। उनका डे 1 से अगर यही मिशन होता ना तो वो आगे कभी ना पहुंच पाते। अगर उन्होंने, वो कहते हैं ना कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है ना वो खुद गिर जाता है खड्डा, तो अभी तक हमने तो देखा नहीं है कि इंडिया किसी खड्डे में गिरा हो। आप देखिए, हमें खुद ही काम करने की लगन नहीं, हम ब्लेम हमेशा इंडिया को करते हैं। नहीं, ब्लेम इसलिए करते हैं कि ये तो आप कह रहे हैं ना उसने हम पे हमला नहीं किया, जो भी वो तो हमारा थैंक्स टू डॉक्टर अब्दुल कदीर के वो जो न्यूक्लियर पावर है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि इसके बगैर उन्होंने कहते वो कवर नहीं। आपको एक बात बताऊं, उनके पास न्यूक्लियर पावर अब हमसे ज़्यादा है। वो अब उन्होंने जो मिसाइल्स भी बना लिए हैं रिसेंटली जो उन्होंने लॉन्च किए हैं, वो भी बहुत उनकी आगे तक की रेंज है। नहीं, इसमें ये है ना, जिस तरह जिया ने उनको जाकर कहा था ना उधर कि अगर आप लोग हम पर हमला करते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि जो चीज़ आपके पास है वो हमारे पास भी है। उनका इशारा ये था कि न्यूक्लियर पावर की तरफ, वो हम भी हैं, उस वक्त हम बन चुके थे। लेकिन उनका जो खौफ है, जो बेसिक चीज़ उनको डराती है वो ये है कि जिया ने कहा था कि अगर आप लोग हम पर हमला करेंगे, उनको कोई भी चीज़ डरानी थी। वो अमरीका से नहीं डर रहे तो पाकिस्तान से क्या वो डरने वाले हैं? मैं आपको बताऊं, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप हमारे मुल्क का हमला करेंगे, चाहे आप हमको फतह कर लें, हम सबको मिटा दें, लेकिन इसके बदले में जो हमारा आपका नुकसान होगा, आप नहीं रहेंगे। हम तो मुसलमान हैं, हमारे 56 मुल्क और भी हैं, हमारा नाम निशान फिर भी रहेगा, उनका नहीं रहेगा। लेकिन कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इसमें यह है कि अगर हम कह रहे हैं 56 मुल्क, तो इस वक्त नॉन मुस्लिम कंट्रीज की भी तादाद बहुत ज़्यादा है। हम लोग रिलीजन पे बात ना करें, ठीक है? अच्छा, अब आप मुझे ये बताएगा कि वो लोग जो हैं अब इतना टेक्नोलॉजी में आगे निकल गए हैं कि वो अमेरिका तक को उठ खड़े हो रहे हैं, जवाब दे रहे हैं वो आगे से। तो फिर पाकिस्तान क्या? फिर अब पाकिस्तान तो आटे में नमक के बराबर है उनके लिए कि पाकिस्तान तो कोई तरक्की नहीं कर रहा। और अब जो वॉर है वो तो इकोनॉमी की वॉर है ना। अब तलवारों की, छुरियों की, बम धमाकों की तो वॉर है ही नहीं सर। बिल्कुल यही सर्द जंग इसी को कहते हैं, जो है ना, इकोनॉमी जिसकी स्ट्रांग है वही मुल्क आगे जा रहा है। इस हिसाब से पाकिस्तान को मेरा जहाँ तक मतलब मशवरा है एज आ पाकिस्तानी कि हमें
प्रैक्टिकल वर्क करना चाहिए। हमें अपनी एजुकेशन को ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स है कैरियर काउंसलिंग के अलावा ये जो हमारी एक भेड़ चाल लगी हुई है ना कि डॉक्टर बनना है और इंजीनियर बनना है, और डॉक्टर और इंजीनियर क्या है, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, बिल्कुल बेरोज़गारी ही बेरोज़गारी है। हमारे एक डॉक्टर अभी सरगोदा में सीटें आई हैं, कुछ 56 सीटें थी और 1200 कैंडिडेट से। मतलब क्या है, इस भेड़ चाल से निकलना होगा और हर तरह के जिस तरह की मतलब जिसके अंदर टैलेंट है उसको उसी तरह का फील्ड मुहैया किया जाए और उस फील्ड से रिलेटेड उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाए। अब ये क्या होता है, हमारा जितना भी माइंड है जो क्रीम ऑफ द नेशन होती है वो बाहर चले जाती है। हमारे डॉक्टर्स यही करते हैं, USMLE कर रहे हैं, कोई प्लैब कर रहा है, वो इधर से या UK चले जाते हैं या फिर अमेरिका। जितने भी बेस्ट डॉक्टर्स हैं जो मेहनत करते हैं उधर चले जाते हैं। तो पाकिस्तान को जिस तरह वो कहते हैं ना, एक अंग्रेज़ राइटर थी उसने कहा था कि पाकिस्तान इज़ ए ग्रेव यार्ड फॉर द पाकिस्तानी एलीट क्लास, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी रहते बहर हैं, जब वो फौत होते हैं पाकिस्तान में दफन होने के लिए आ जाते हैं। भी मारा तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।